उत्तम। जय श्री राम, भारत माता की जय। साथियों, यह मेरे जीवन का आखिरी संदेश है। यह मैं जोधपुर सेंट्रल जेल से लिख रहा हूँ। मुझे जेल प्रशासन ने जेल की सबसे सुरक्षित सेल्स में रखा है। फिर भी कुछ दिनों बाद एक वासुदेव ब्राह्मण नाम का पश्चिम बंगाल निवासी एक अपराधी मेरी सेल्स में आया और मेरे साथ रहने लगा। फिर 2-3 दिन तक उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। फिर धीरे धीरे उसने मुझसे बातचीत चालू की और हर वक्त वो हद से ज्यादा इस्लाम की बुराई और मेरे साथ अपनापन जताने लगा। उसकी बातों से मुझे उस पर शक होने लगा। फिर मैंने सोच के वक्त उसका प्राइवेट पार्ट्स देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उसका खतना किया हुआ था। तो मुझे यकीन हो गया कि वो ब्राह्मण नहीं है। वो झूठे फर्जी नाम पते से जहरीले नशे का कारोबार करते हुए जोधपुर में पकड़ा गया। यह है जिहादियों की ताकत, जो इतनी सुरक्षा के बावजूद भी मेरे पास पहुंच गया। वह मुझे जान से मारने की तैयारी में है, पर मुझे उससे कोई डर नहीं है। अगर वो धर्म के लिए जान दे सकता है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। पर मेरे मन की भावनाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे इस बात की चिंता है कि इनके द्वारा और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैंने 22 साल पहले इन अवैध बांग्लादेशियों के साथ रहकर इनकी जिहादी सोच का अध्ययन हर तरह से किया है। जिहाद का पूरा मतलब धोखा है। ये हमारे देश के सारे सिस्टम और हर वर्ग में फर्जी दस्तावेज बनाकर उनमें घुसकर दिमाग की तरह हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। पूरी दुनिया के दूसरे धर्मों से अलग हिंदू धर्म ही ऊंच नीच, भ्रष्टाचार, भेदभाव के कारण जिहाद रूपी धोखे का सबसे आसान शिकार हो रहा है। हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक तरफ से पाकिस्तानी जिहादी खुला आतंक मचा रहे हैं और दूसरी तरफ से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिहादी मिलकर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। हमारे देश में घुसकर जिहाद रूपी धोखे कर रहे हैं। सामने के आतंक से हमारी आर्मी लड़ रही है। हमें भी छोटे से इस्लामिक देशों से घिरे हुए इजराइल की जनता की तरह देशभक्त बनकर देश व धर्म को बचाना होगा। इन जिहादियों की एकता का सबूत मैंने देखा है कि पूरे देश में किसी भी थानों में इनके आपसी विवाद का कोई भी मामला दर्ज नहीं है। जिहाद एक वैश्विक ताकत है। इसको केवल संगठित होकर सच्चे देशभक्त और ईमानदार बनकर ही हराया जा सकता है। मेरी हिंदू धर्म की सभी जातियों से प्रार्थना है कि किसी भी तरह के आपसी विवाद को जातिगत लड़ाई बनने से रोके। हमारे देश के साक्षात अवतारी महापुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जिन्होंने पूरे देश में एकता की लहर चलाई है। उसे जिहादी ताकतें पूरा जोर लगाकर तोड़ने में लगी हुई है। हमारे बचे हुए देश व धर्म की रक्षा के लिए हमें हर हाल में तन मन से मोदी जी के साथ खड़ा रहना है। हमारी सरकार देश में विकास कर गरीबी तो दूर कर देगी, लेकिन देश में राम राज्य केवल देश की जनता ही ला सकती है। देश के सरकारी और गैर सरकारी जितने भी सिस्टम हैं, उनको कुछ लोगों द्वारा सेटिंग बनाकर चलाया जा रहा है। हमें खुद को बदलना होगा। पैसों का मोह छोड़ना होगा। पैसों का मोह छोड़कर पूरी ईमानदारी और सच्चाई से सिस्टम को चलाना होगा। हमारी कानून व्यवस्था में सच्चे अधिकारियों की और सिपाहियों की कोई कमी नहीं है। देश व धर्म की रक्षा के लिए पूरे देश में जहरीले नशे, जाली नोट और हथियारों को फैलाने वाले जिहादियों और देशद्रोहियों को रंगे हाथ पकड़वाकर कानून का साथ देना होगा। देश की जनता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमें सामाजिक स्वार्थ के लिए किसी भी उत्साह में नहीं आना है। हमें हर हाल में आपस में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का फर्क मिटाकर पूरी एकता से संगठित होकर देश में राम राज्य लाना है।
राम राज्य लाया जा सकता है। मेरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए देश व धर्म का विनाश मत कीजिए। आपके राजनीतिक स्वार्थ के कारण पूरे देश को इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। मेरी पश्चिम बंगाल की जनता से प्रार्थना है कि आपके राज्य में वासुदेव ब्राह्मण जैसे कई जिहादी हिंदू बनकर पूरे देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। हमारे धर्म व देश को जिहाद रूपी धोखों से बचाने में एकता की लहर में साथ आकर देश में राम राज्य लाने का सपना पूरा करें। मैं हमेशा सुबह घर से निकलने से पहले वीर महाराणा प्रताप का भजन और देशभक्ति गीत सुनता था। मैंने देशभक्ति गीत और महाराणा प्रताप के राजस्थानी गीत से एक रिमिक्स देशभक्ति भजन बनाया है। अगर अजान के जैसे हमारे देश के मंदिरों में भी इस देशभक्ति भजन को लाउड स्पीकर लगाकर सुबह और शाम की आरती के बाद बजाया जाए तो निश्चित ही देश की जनता में ईमानदारी और सच्चाई की भावनाएं जागृत हो जाएगी। हम सब सच्चे देशभक्त बनकर देश में अपराध और भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं। मैंने अपना जीवन गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बिताया है। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लक्ष्य पर चला हूँ। एक गरीब अनाथ की मदद करने के कारण जिहादियों की मेरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाकर हिंदू औरतों को अपनी रखेले बनाने की धमकी में सह नहीं सका और मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की। उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर मुझे दुख इस बात का हुआ कि कानून और मीडिया ने उसके साथ मेरा अवैध संबंध दिखाया गया। पर हो सकता है उन्होंने देश की शांति व्यवस्था के लिए सोच समझकर ही ऐसा किया होगा, क्योंकि गलती हमारी ही है। हमेशा की तरह जिहादी ताकतें दंगे भड़काने के लिए हमें ऐसे ही उकसाया जाता है। हम बिना सोचे समझे सड़कों पर उतर जाते हैं, फिर चाहे हिंदू मरे या मुस्लिम। हमारी पुलिस या आर्मी, जान माल और आर्थिक नुकसान तो हमारा ही होगा, क्योंकि साजिश के तहत हमारे यहाँ के ही हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उनमें इस्लामिक कट्टरता डालकर उनको नफरत भर दी जाती है। अंत में कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद 60 सालों तक देश में एक ही परिवार ने कांग्रेस पार्टी और सरकार चलाई। ये लोकतंत्र नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के संगठन में अच्छे और ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, पर कांग्रेस का हाईकमान जिहादी के हाथों में है। असली लोकतंत्र देश की मौजूदा सरकार है। हमें देश व धर्म को बचाने के लिए किसी भी बहकावे और उकसावे में नहीं आकर पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ हर कदम पर खड़ा रहना है। भोलेनाथ से हमारे देश में आतंक से सुरक्षित और खुशहाल मानव जीवन की कामनाओं के साथ जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।